Namaste, myself Dr. K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women University. My teaching subject is Understanding Discipline and Subjects, and now we will discuss about the creativity development of learning through hospitality. आतिथ्य के माध्यम से अधिगम का सृजनात्मक विकास। अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति के इस आधारभूत वाक्य में अतिथि को देव के समकक्ष माना गया है। जिस प्रकार ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की परंपरा चली आ रही है। तन मन धन सभी प्रकार से अतिथि पूज्य है। अतिथि चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, समान रूप से पूज्य है। भारतीय संस्कृति के चिरंतन संस्कार आज भी विश्व में फल फूल रहे हैं। यह विशेष बात है कि विश्व के साथ ही भारत में इसे पर्यटन विशेष से जोड़ दिया गया है। पर्यटन में आवास और इस आवास के साथ भोजन की परंपरा भी जोड़ दी है। भोजन को सुस्वादु बनाने के लिए भोजन में विविधता को सम्मिलित किया जाता है। जिस स्थान विशेष की जो खाद्य परंपरा होती है, उसी खाद्य पदार्थ विशेष से अतिथि के सुख और शांति की व्यवस्था की जाती है। आवास और भोजन के साथ ही पर्यटन अर्थात घूमने की भी पूर्ण सुविधा संपन्न व्यवस्था की जाती है। भारतीय संस्कृति की यह परंपरा आज अपने उत्तरोत्तर विकास की सीमा तक पहुंच रही है। यह व्यवसाय की ओर मुड़ गई है, फिर भी यह परंपरा विश्व की पसंदीदा परंपरा बन गई है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि पर्यटन में ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों पर यह व्यवसाय के रूप में निरंतर विकसित होती जा रही है। आओ भगत की परंपरा व्यवसाय के रूप में अर्थ से जुड़ गई। जितना अधिक धन व्यक्ति खर्च करेगा, उतनी ही अधिक सुख सुविधाओं से प्राप्त होगी। अतिथि सत्कार की इस परंपरा में सुविधाओं की कोई सीमा नहीं, न ही कोई अभाव है। आओ भक्त क्या है, जिसमें स्वागत, गर्माहट, रिश्तों में उत्साह, दयालुता, मित्रता, सामाजिक भावना, पड़ोसी धर्म, आत्मिक संबंध, हार्दिक आवभक्त की भावना का सम्मिलित होता है। इन सभी भावनाओं को आवभक्त के अंदर सम्मिलित किया जाता है। हर अतिथि के लिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति आवभक्त की इन भावनाओं के सम्मिलित रूप से गदगद हो जाता है, आह्लादित होता है। आवभक्त एक ऐसे गुण का नाम है जिसके माध्यम से हम इसको इस प्रकार समाहित करते हैं, जिनमें भोजन व आवास की आवश्यकता नहीं, उन कुछ व्यक्तियों के लिए भी व्यवस्था करना या आवश्यकता नहीं होने पर भी आवभक्त करना। कारण कि अतिथि कभी नहीं कहता कि उसकी आवभक्त करने में परेशान है, तब भी आवभक्त करना अपने आप भी देवीय करना। अलेक्जेंडर पोप ने एक स्थान पर कहा भी है, आने वाले का स्वागत करो, जाने वाले को गति दो। वेलकम द गेस्ट एंड स्पीड द गोइंग गेस्ट। अर्थात अतिथि की प्रत्येक इच्छा का सम्मान कर उसकी मदद करें। यदि कोई अतिथि आता है तो उसका स्वागत करें, मान दें, सत्कार करें और उसकी इच्छा पूरी करें तथा जाने वाले अतिथि को गति दें। उसकी अब जाने की इच्छा है तो उसके जाने के लिए सुख सुविधा प्रदान करें, जिससे वह कुशलतापूर्वक जा सके। चाहे भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से, चाहे पाश्चात्य दृष्टिकोण से संस्कृति के एक भाग के रूप में हो, चाहे धार्मिक परंपरा के रूप में या व्यावसायिक दृष्टि से हो, इसके निर्वाह के लिए नित्य नूतन तरीके आविष्कृत होते रहते हैं। सभी तरीके इसमें निरंतर उन्नति करते रहे। इन नए नए तरीकों का निरंतर अधिगम के आधार पर सृजनात्मकता को ही आधार बनाया जाता है। तो आतिथ्य के माध्यम से अधिगम का सृजनात्मक विकास कैसे होता है कि अतिथि सत्कार भारतीय संस्कृति धरोहर का एक प्रमुख भाग है। भारतीय समाज के साथ साथ विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी अतिथि सत्कार का भाव निरंतर बढ़ रहा है।
भारत में सदियों से विश्व के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों, चिंतकों, शिक्षा शास्त्रियों एवं आम नागरिकों द्वारा भारत की कला एवं संस्कृति ने विदेशी अतिथियों को सदैव सम्मोहित किया। अतः भारत में अतिथि सत्कार एक प्रमुख सामाजिक और राष्ट्रीय मिशन के रूप में कार्य करता है। अतः अतिथि सत्कार की जानकारी के माध्यम से विद्यार्थियों में सृजनशीलता का विकास अनेक आयामों से हो रहा है, जो निम्नानुसार: पहला, मानवीय मूल्यों एवं भारतीय संस्कृति व दर्शन के संबंध में सृजनात्मकता का विकास। अतिथि के संबंध में प्रचलित दर्शन व विचार के माध्यम से सृजनात्मकता का विकास। विभिन्न प्रकार की कलाओं, शैलियों, युक्तियों के माध्यम से सृजनशीलता का विकास एवं सृजनात्मकता संबंधी अन्य विविध पक्षों की जानकारी के आधार पर सृजनात्मक। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग थ्रू हॉस्पिटैलिटी, यानी कि आतिथ्य के माध्यम से अधिगम का सृजनात्मक विकास। होप you will understand the topic, and this topic is powered by, this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University Jaipur. Hope you understand the topic. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you very much.